नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। चंपाई सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपाई सोरेन के समर्थन में 47 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट में पास हुई है चंपाई सरकार। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट पड़े हैं। बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट में पास हुई है चंपाई सरकार और ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें पास हुई है चंपाई सरकार। विश्वास मत जीत लिया है और इसी के साथ समर्थन में 47 वोट पड़े थे। वहीं अगर विरोध की बात कर ले तो विरोध में जो वोट पड़े उसकी संख्या 29 थी। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 81 सदस्यीय विधानसभा जिसमें 47 वोट चंपाई सोरेन सरकार के समर्थन में पड़े हैं। हालांकि इससे पहले तमाम दावे किए गए थे। ये कहा गया कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उठाया गया। खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने तमाम बातें कही और उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा हेमंत है तो हिम्मत है। पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया है। खेल के चौथे दिन भारत ने जीता है विशाखापत्तनम टेस्ट। भारत की पहली पारी में 396 रन, दूसरी पारी में 255। इंग्लैंड की पहली पारी में 255 रन थे और दूसरी पारी में 292 रन बनाए गए हैं। यशस्वी, बुमराह और शुभमन जीत के हीरो रहे हैं। अश्विन और बुमराह ने 3-3 विकेट चटके। अक्षर, कुलदीप यादव और मुकेश को एक एक विकेट मिला। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। भारत ने दूसरा टेस्ट जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को 106 रनों से हरा दिया है। खेल के चौथे दिन दूसरा टेस्ट भी जीत लिया है भारत ने। खेल जगत से बड़ी खबर, भारत ने दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया है। इंग्लैंड के साथ ये दूसरा टेस्ट मैच रहा जिसे भारत ने जीत लिया। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए भारत ने दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया है। चारुल, मैं बता दूं, विशाखापट्टनम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट भारत ने चौथे दिन जीत लिया है और ये जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में भारत की हार हुई थी उससे तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे रोहित शर्मा की कप्तानी पे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग पे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं जो आलोचक हैं उनको एक जवाब मिल गया है और ये सीरीज एक बार फिर से जीवंत हो गई है। 5 मैचों की श्रृंखला है जिसमें पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा मैच भारत ने जीत लिया है और बाकी के जो 3 मैच है अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अगर हम कहें तो अभी तक अक्षर हो, कुलदीप यादव हो, मुकेश हो ने एक एक विकेट मिला है, लेकिन ओवरऑल अभी देखें तो एक सिचुएशन टाई वाली हो गई है, क्योंकि एक मैच इंग्लैंड जीत चुका है, एक मैच भारत जीत चुका है। देखिए यहाँ पे ये देखना होगा कि भारत ने अपने पिच कंडीशंस को डिफरेंट रखा है, क्योंकि अगर आप देखें पहले, अगर इस साल से पहले आप देखते हैं तो लगातार स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, लेकिन इस सीरीज में कहीं ना कहीं भारत मिक्स ट्रैक बना रहा है जिसमें पेस और स्पिन दोनों फ्रेंडली पिचेस बनाए जा रहे हैं।
और उस तरीके से इस बार जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो इससे कहा जाता है कि दोनों ही टीमों के दूसरे इनिंग में पेस फ्रेंडली विकेट बने थे और वहीं आर अश्विन 3 विकेट लिए, तो इससे कहीं ना कहीं एक से एक बार फिर से सीरीज बराबर हो गया है और दोनों टीमों के पास एक मौका है कि इस सीरीज को जीतने का। आपको बता दूं चारुल कि अंतिम टीम जिसने टीम इंडिया को घर में हराया था वो इंग्लैंड ही थी। 2012 में एलिस्टर कुक की कप्तानी में इंग्लैंड ने भारत को हराया था, तब एलिस्टर कुक ने भी एक दोहरा शतक लगाया था और केविन पीटरसन ने 2 शतक लगाए थे। उसके बाद से कोई भी टीम भारत को घर में नहीं हरा सकी है और ये इंग्लैंड जो बेसबॉल का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, उनके पास एक मौका है और उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार वो बड़ी चुनौती पेश करेंगे और उसका उन्होंने नमूना पेश किया पहले मैच में, जिस तरीके से उन्होंने भारत को हराया और उससे तमाम कयासें लगाई जा रही थी, लेकिन भारत ने इस बार उन्हें एक बड़ा जवाब दिया है। आदित्य, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर भारत के मिडिल ऑर्डर की बात कर ले तो वो फ्लॉप क्यों हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कई तरीके की बातें आ रही हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर जो कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों में टेम्परामेंट की कमी आ रही है क्योंकि भारतीय बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलने को देख रहे हैं। अगर आप देखें शुभमन गिल का जिस तरीके से विकेट गिरा, उससे पहले श्रेयस अय्यर जिस तरीके से दोनों ही इनिंग में आउट हुए, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहा है कि क्या भारतीय बैट्समैन टेम्परामेंट का इशू आ रहा है। इससे पहले जो हमारे पास टेस्ट के लेजेंड्स रहे हैं, राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, ये अपने टेम्परामेंट के लिए जाने जाते थे। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरे मुकाबले से भारत के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर से वापसी करेंगे और अगर विराट कोहली वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और उससे हम और भी मजबूत हो जाएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या T20 का असर इस टेस्ट मैच पर देखने को मिल रहा है आदित्य? जी बिल्कुल, ये जो मैच हुआ इससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम का मनोबल भी बहुत बढ़ा है और 5 मैचेस की लंबी सीरीज है और जब सीरीज बहुत लंबा होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पे भी बहुत बड़ी चुनौती देता है। और इंग्लैंड का पहले मैच जीतने के बाद जिस तरीके से आलोचकों ने रोहित शर्मा की कप्तानी पे सवाल उठाए थे, उससे एक बड़ा मैसेज गया है और इंग्लैंड की टीम भी अब इस सीरीज को बहुत लाइटली नहीं ले सकती है और तीसरा मुकाबला जो होगा वो यहाँ से मायने रखेगा कि किस तरीके से दोनों टीमों का अप्रोच रहता है। क्या इंग्लैंड बेसबॉल के फॉर्मेट में ही खेलना जाएगी या इंडियन टीम अपने ट्रेडिशनल टेस्ट फॉर्मेट पर इस सीरीज को कंटिन्यू करेगी? चलिए, शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। रामचरितमानस की चौपाई से इस भाषण की शुरुआत की गई। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का जिक्र किया गया। 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46%। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है अब तक का सबसे बड़ा बजट, 7.36 लाख करोड़ का बजट। 8वां बजट ये पेश किया गया योगी सरकार की ओर से और अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया और इसकी शुरुआत देखिए रामचरितमानस की चौपाई से की गई थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बजट पूरी तरह से प्रभु राम को समर्पित है। अयोध्या के विकास के लिए भी इसमें बजट अलॉट किया गया। वहीं कुंभ मेले के लिए भी देखिए 2400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसके साथ एयरपोर्ट्स के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अलॉट किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक की जाएगी। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति से बनाई जाएगी। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे आज ये अहम बैठक होगी। कांग्रेस कई मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन इन मामलों को कैसे उठाना है, इन मुद्दों को किस तरह से उठाना है, आज इस विधायक दल की बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी।
और ये बैठक शाम 7 बजे होगी। सत्ता पक्ष को घेरने पर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे। सरकार को घेरने के लिए रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान आया है। अंतरिम बजट पर दिखाया अपना नजरिया। अंतरिम बजट विकसित भारत बनाने का रोड मैप है। केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर हमलावर नजर आए। 2047 तक भारत को विकसित बनाएगा ये बजट। विपक्ष को देखने का नजरिया बदलना होगा। पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना करना विपक्ष का काम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अंतरिम बजट को लेकर अपना बयान दिया और कहा कि ये अंतरिम बजट है, विपक्ष को भी पता है, लेकिन विपक्ष इसमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का रोड मैप नहीं देख पा रहा। इसके अलावा वो विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना ही करनी है। ये आपने कि केंद्र सरकार की ओर से कई बार स्पष्ट किया गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला विचाराधीन है। राज्यों के पास भी एक ताकत है जिसके द्वारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड ने, गोवा तो पहले से ही है, उत्तराखंड ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। और आपने देखा होगा अभी मीडिया के माध्यम से भी कि कैबिनेट ने भी फैसला किया उत्तराखंड सरकार ने। और हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये प्रकरण विचाराधीन है। इस दिशा में काम हो रहा है कि केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का भरोसा मिला है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। दरअसल मनीष सिसोदिया ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। लंबे वक्त से कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। ईडी ने एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है। जेल में है मनीष सिसोदिया। हालांकि उन्होंने जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की उन्होंने। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जल्द सुनवाई की जाएगी। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में कोहरे का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। दरअसल आंखों का इलाज कराकर ये सभी लोग लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हो गया। कुशीनगर में कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने यहां ऑटो को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर रही है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। ये सभी लोग आंखों का इलाज कराकर लौट रहे थे। देखिए ऑटो की जो स्थिति है उसे देखकर आप समझ सकते हैं
कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। 4 की मौत, 4 घायल। आगे बढ़ते हैं। सीआईए इंस्पेक्टर अनिल कुमार रिश्वत मामले में एक नया अपडेट आ गया है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार और इंस्पेक्टर अनिल कुमार मिलकर रिश्वत राशि लेने के लिए पीड़ित पर दबाव बना रहे थे। साथ ही इस मामले में पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपित पुलिस अधिकारी क्रिकेट का सट्टा लगाने वाले आरोपितों से 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने का दबाव बना रहे थे। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगा है कि रिश्वत का दबाव बना रहे थे और रिश्वत के मामले में फंसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर आरोपी पुलिसकर्मी। खबर कानपुर से है। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने गड्ढे में पलटने से यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार के गड्ढे में पलटने से हादसा हुआ है। खराब मौसम के कारण ये कार दरअसल अनियंत्रित हो गई। शीशे को तोड़कर 2 बच्चों को निकाला गया, लेकिन कार में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खराब मौसम के कारण अनियंत्रित हो गई है एक कार और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 2 बच्चों को शीशे तोड़कर निकाल लिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया। राजनीतिक दलों पर सख्त हुआ है चुनाव आयोग। चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी गई है, चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल ना करें। चुनाव आयोग का ये बड़ा कदम और राजनीतिक दलों को बड़ी सख्ती। अक्सर चुनाव प्रचार में आप बच्चों को देखते थे, लेकिन अब इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किया है और कहा है कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल ना करें। राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।